हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति कैसे धीरे धीरे आपको आपकी मृत्यु का कारण बनती है, या कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर कैसे धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। लेकिन पहले डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे 6 साल हो गए कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है। तो जो मृत्यु कुंडलिनी शक्ति से होती है वो मेरी हो चुकी है। तो मरने के बाद भी इंसान आपके सामने बैठा है, चंगा भला बैठा है, तो इसका मतलब घबराने की कोई बात है नहीं। और वैसे आपने अध्यात्म में सुना ही है, वैसे मोटा मोटा तो आपको पता ही, हम तो इस चीज को भी समझेंगे कि मृत्यु तो होती है। मृत्यु किसकी होती है? आपकी ईगो की होती है। यानी कि जो तुम खुद को समझ रहे हो ना, उसकी तो मृत्यु हो ही जानी है। वो कहते हैं ना कि जो चेला गुरु के पास आएगा वो तो मर ही जाएगा, फिर जो बचेगा फिर और होगा, वो तो कोई और ही होगा। तो जो तुम खुद को समझ रहे हो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर जो बचेगा वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होगा, वो तुम स्वयं होंगे, और उसका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए कोई ढंग के गुरु के पास जाओगे तो वो तो तुम्हारी ईगो को तोड़ेगा ही, वो तो तुम्हें मारने का ही प्रयत्न करेगा। जैसा कि ओशो जैसे लोगों ने कहा कि मैं मृत्यु की कला सिखाता हूँ, तो वो सारी बात है मरने की। और मरना किसको है? आपकी ईगो को मरना है, ये तो होना ही होगा। और है मतलब दिक्कत ये है कि आप खुद को ईगो ही समझ रहे हो, ईगो से ही आप ऑपरेट कर रहे हो, तो इसलिए आपकी ही मृत्यु होगी, और जो बचेगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम समझ लेते हैं कि कैसे कुंडलिनी जागृत होने पर कैसे धीरे 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 आपकी मृत्यु होती जाती है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको फिर थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा टाइम में, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग एक सारी जर्नी ही जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में एक जर्नी होती है, कि जो हम आज तक जितना रास्ता हम चल कर आए हैं, अब हमें वापस वो रास्ता दोबारा से तय करना है। तो ये कैसे होता है कि देखिए, जब आपका अब एक बार आप पुनर्जन्म और उन सब चीजों को छोड़ दीजिए कि पिछला जन्म था कि नहीं था, अगला जन्म, उन सब बातों को एक बार निकाल दीजिए। एक नॉर्मल ह्यूमन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे, जब आप गर्भ में थे, तो उस वक्त आप थे, उस वक्त भी आप थे, उस वक्त भी आपको पता लग रहा था, आपके अंदर एक चैतन्यता थी, होश आपके अंदर था। लेकिन उस समय आपके अंदर क्या था? विचार नहीं था कोई। जैसे लोग कहते हैं कि आपको ध्यान में निर्विचार होना है, तो उस वक्त क्या थे? आप निर्विचार ही थे। फिर आप इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। पैदा होने पर बच्चा निर्विचार ही होता है। बच्चे को शुरू में पता नहीं होता है कि वो है कि नहीं है, कि क्या हो गया है। तो फिर वो बिल्कुल एक प्योर कॉन्सियसनेस होता है। कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप है। तो जो जन्म लेता है वो तो बिल्कुल ही भगवान ही है। और फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है, वैसे वैसे उसका भगवान का रूप कम होता जाता है। तो जब कोई विचार ही नहीं है, निर्विचार होने की तो बात करती हैं, तो कोई विचार नहीं है, तो उस टाइम क्या है कि तुम एक प्योर एक कॉन्सियसनेस हो, प्योर कॉन्सियसनेस हो, कोई तुम्हारे अंदर विचार नहीं है। तो उस वक्त तुम अपने असली स्वरूप के अंदर ही हो। ठीक है, प्योर कॉन्सियसनेस हो। बाद में क्या होता है कि बाद में जो एक ये मान लो प्योर कॉन्सियसनेस है, इसके ऊपर एक विचार आएगा कि मैं हूं। ये एक विचार है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो ये पहला ही विचार है इंसान का। अब ये पहला विचार आएगा तो क्या होगा? जो प्योर कॉन्सियसनेस है, तो जैसे सदगुरु ने कहा है कि ये सारा खाली आकाश, जो मतलब कॉन्सियसनेस तो हर जगह पर फैली हुई है हमारे चारों तरफ। लेकिन उस चारों तरफ जो कॉन्सियसनेस हम है, तो उसको उसके ऊपर हमने एक घेरा बना दिया। ठीक है, जो तुम प्योर कॉन्सियसनेस हो, उसके ऊपर तुमने एक घेरा बना दिया कि विचार का, कि मैं हूं। और अब इस विचार के अंदर जो कॉन्सियसनेस है वो तुम्हारी आत्मा हो गई, और वो तुम हो गए। जो कि वो तो कुछ भी नहीं, वो तो हर जगह पर फैली हुई, लेकिन तुमने एक विचार का घेरा बना दिया कि मैं हूं। अब ये पहला विचार हो गया। उसके बाद में अगला विचार कि मैं ये हूं, फिर मैं वो हूं, फिर ये मेरे माता पिता है, ये मेरा नाम है, ये है, वो है। तो वो तमाम तरह के विचार, कॉन्सियसनेस, उसके ऊपर कि मैं हूं, और उसके ऊपर फिर अनेक तरह के विचार। और फिर जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो कहते हैं ना कि कर्मों की गंठड़ी बढ़ गई। कर्मों की गंठड़ी नहीं, वो विचारों विचार के रूप में होते हैं ना। कर्म पहले तो विचार के रूप में होते हैं। तो वो विचार आपके बढ़ते जाते हैं, फिर आपकी हैबिट बढ़ती जाती है, और ऐसे ऐसे चीजें बढ़ती जाती है। तो होता क्या है कि ये प्योर कॉन्सियसनेस है, इसके ऊपर एक विचार चढ़ा, फिर और विचार चढ़े, फिर और विचार चढ़े, और ये कालिक चढ़ती ही जाती है। कहते हैं ना, अज्ञान की ये जो कालिक है, ये चढ़ती ही जाती है। और आदमी जब जिंदगी में आता है तो वो भूल जाता है कि वो बच्चा था, बिना किसी चीज के वो खुश था, बिना किसी विचार के वो खुश था। वो चीज तो आदमी भूल जाता है। और वो जो चीज उसके सामने होती है, उसने जो आइडेंटिटी बनाई है, उसके साथ वो चिपक जाता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। अपने स्वरूप को वो भूल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि योग ध्यान जितना तुम लेट शुरू करोगे, उतने ही ज्यादा तुम कर्मों को इकट्ठा
इकट्ठा करता जा रहे हो और बाद में जब शरीर काम नहीं करेगा तब तो फिर उन सबको क्लियर करके और वहां प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना मुश्किल ही काम है। तो अब आप समझिए कि आपने कॉन्शियसनेस के ऊपर ऐसे एक विचारों की लेयर बना ली, पूरा आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। तो अब जो विचार हैं, क्या विचारों में एनर्जी होती है? ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे विचार है उनमें एनर्जी तो होती है। पॉजिटिव विचार है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार है नेगेटिव एनर्जी है। तो विचारों में एनर्जी है। तो आपने जो कॉन्शियसनेस के ऊपर जो विचारों की एक लेयर बना ली, तो उस सारी लेयर की अपनी एनर्जी है ना। जिस जिस लेयर के विचार हैं तो उस लेयर की एनर्जी पड़ी हुई है। अब कुंडलिनी जागृत होने का मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी या जो वो विचार है वो आपके रिवर्स डायरेक्शन में बैकवर्ड शुरू हो जाते हैं। तभी तो आपकी मृत्यु होगी और आप मतलब अपने प्योर स्वरूप तक पहुंच पाओगे। तो फिर क्या होता है कि एक एक करके आपकी जो आदतें हैं वो विचार हटेंगे, ये विचार हटेंगे, दोस्ती, इच्छाएं, फलाना ढिमकाना, एक एक करके आपके विचार हटते जाएंगे और आप बिल्कुल बच्चों के जैसे होते जाएंगे। वो कहते हैं ना योगी बच्चों के जैसे ही होते हैं। तो आप बच्चों जैसा आपका स्वरूप होता जाएगा और अंत में बिल्कुल इनलाइटनमेंट वही है कि आप हर विचार को ही छोड़ दे और बिल्कुल जो प्योर कॉन्शियसनेस है वहां तक आप पहुंच जाए। तो अब बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस तक जब पहुंचोगे तो जो विचार तुमने शुरू में बनाया था कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, तो वो विचार उसको भी खत्म करना पड़ेगा ना। उसको जब खत्म करोगे तभी वहां तक पहुंचोगे। और अब क्या है कि अब तुमने दुनियादारी में अपने आप को अपनी ईगो से और अहंकार से जोड़ लिया है और तुम खुद को वही समझ रहे हो। तो जब तक तुम खुद को वही समझ रहे हो तो वो जो समझने वाला उसकी मृत्यु तो निश्चित है, वो मृत्यु है, वो हो जाएगा। और जब आप अपने प्योर स्वरूप में आएगा तब आपको पता चलेगा कि हर चीज विचार ही तो है। जो मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली, वो बना लिया, वो बना लिया, तो वो सारे विचारों, वो सब सारे जब विचार छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो समझ लो कि जो पर्सन पहले था वो अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। और ये तो प्रैक्टिकली मुझे मतलब कई बार मेरे दोस्त हैं, अब जब मैं उन विचारों से दूर हो गया तो अपने उन दोस्तों से दूर हो गया। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, चाहे जब मर्जी चले जाओ, लेकिन अब उनके साथ, अब वो उनके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, तो वो है ही नहीं। तो वो कई बार जैसे मेरे दोस्त मुझे बुला लेते हैं, काफी टाइम से ये मतलब पहले हुआ करता था, तो मैं उनको यही समझाना चाहता था कि भाई जो बंदा तुम्हारा दोस्त था अब वो नहीं रहा। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि वो नहीं रहा? तो अब आप समझ गए कि वो कैसे नहीं रहता है। तो जैसे जैसे विचार और हम छोड़ते जाते हैं उतनी हमारी मृत्यु होती जाती है। तो बिल्कुल धीरे धीरे सारे विचार खत्म होने में काफी टाइम लग जाता है, तो ये धीरे धीरे आपकी मृत्यु होती है। तो ये काम कुंडलिनी शक्ति करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि क्या हमें प्राप्त होगा कुंडलिनी शक्ति से, ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, क्योंकि प्राप्त तो आपको मृत्यु होगी। ये एक असल सच्चाई है इस चीज की कि आप वहां तक पहुंचोगे, वहां परम आनंद है, वो तो बात ठीक है। लेकिन लोग प्राप्त करने की बात करते हैं कि इससे ये मिले, मिलना तो वो तो एक बाद की बात है। पहले आप प्योर अवेयरनेस तक पहुंचो, उसके बाद में आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसके लिए ट्राई करो, तो वो चीज आपको मिल सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ मिलने मुलाने की बात नहीं है। वही भगवान बुद्ध ने कहा, जो लोगों ने पूछा कि ध्यान से क्या मिला, उन्होंने कहा मिला कुछ नहीं, मिला तो कुछ है ही नहीं, जो था एक्स्ट्रा वो चला गया। अब जो है वो जो पहले था, जो सदा ही है, वो और बस रह गया, और कुछ नहीं हुआ। तो यही सेम कुंडलिनी जागरण से मिलना क्या है इसके अंदर है कि जो आपने एक्स्ट्रा जो कचरा इकट्ठा कर लिया है वो सारा कचरा आपका चला जाएगा, जो भगवान बुद्ध के साथ हुआ, और अंत में आप बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस बच जाओगे। तो यही आपकी मतलब मृत्यु होगी, और उसके बाद में जो आप जन्म लोगे तो वो आपका एक वास्तविक स्वरूप होगा और वो आप वास्तव में होंगे। और फिर उसके बाद में आप जो चाहे मर्जी अपनी जिंदगी के साथ कर सकते हो। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे कुंडलिनी शक्ति आपको मृत्यु तक लेकर जाती है। ओम नमः शिवाय।